जय जिनेंद्र मित्रों, मैं अनुरोध जैन आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आज के विषय में हम जैन धर्म के बताए गए कुछ जाप मंत्रों का उल्लेख करने वाले हैं, मंत्रों के व्याकरण को समझने वाले हैं। बीजाक्षर का उपयोग इन मंत्र जाप को बनाने में किस प्रकार किया गया है यह हम देखेंगे और विभिन्न कार्यों की सिद्धि के लिए कौन कौन से मंत्र प्रभावी हैं इनका भी हम चर्चा करेंगे। मंत्रों का भी व्याकरण होता है, उसी के अनुसार विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के बीजाक्षरों की योजना करके विभिन्न प्रकार के मंत्र बनाए जाते हैं। विद्यानुशासन ग्रंथ में मंत्रों का व्याकरण बतलाया गया है। मंत्र बीजाक्षरों से निष्पन्न होते हैं। मंत्र में निहित बीजाक्षरों में उच्चारित ध्वनियों में विद्युत तरंगें उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार मंत्र दो प्रकार के होते हैं, लौकिक मंत्र और लोकोत्तर मंत्र। जिन मंत्रों की विद्युत शक्तियों में आदि व्याधि आपके अशुभ कर्म को, भूत प्रेतादि की बाधा दूर करने के लिए की जाती है, अथवा जिनका प्रयोग वशीकरण, उच्चाटन, इन सब आदि व्याधियों और सर्व विपत्तियों का नाश करने के लिए, सर्व सिद्धियों को पाने के लिए किया जाता है, वह लौकिक मंत्र कहलाते हैं। लोकोत्तर मंत्र, जिन मंत्रों के जपने से आपके आत्मोन्नति होती है, वे लोकोत्तर मंत्र कहलाते हैं। मंत्रों को संकल्प, दृढ़ता और एकाग्रता की जरूरत होती है, तभी वह फलदायी होते हैं और आपके मनोरथ को सार्थक करते हैं। इसलिए हमें जाप करते समय पूर्ण दृढ़ निश्चय के साथ, पूर्ण संकल्प के साथ और एकाग्रता के साथ अच्छे मनोभावों को रखकर ही जाप करना चाहिए। जैन धर्म में सबसे बड़ा महामंत्र णमोकार महामंत्र बताया गया है। णमोकार मंत्र एक विलक्षण मंत्र है जिसमें तंत्र, मंत्र, आध्यात्म, चिकित्सा, मनोविज्ञान, दर्शन, तर्क, ध्वनि विज्ञान, भाषा शास्त्र, लिपि विज्ञान, ज्योतिष इत्यादि गर्भित है। यह श्रुत ज्ञान का सार है। जैन धर्मावलंबियों की मान्यता अनुसार मूल मंत्र णमोकार मंत्र कहा गया है। इसी से सभी मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। एक णमोकार मंत्र को 3 श्वासोच्छ्वास में पढ़ना चाहिए। पहली श्वास में णमो अरिहंताड़न, उच्छ्वास में मतलब सांस छोड़ते समय णमो सिद्धाड़म, दूसरी श्वास में णमो आयरीयाणम, उच्छ्वास में णमो उवज्झायाणम और तीसरी श्वास में णमो लोए सव्वसाहुणम का उच्चारण करना चाहिए। क्या आप श्रावक से साधु, साधु से उपाध्याय, उपाध्याय से आचार्य, आचार्य से सिद्ध और सिद्ध से अरिहंत बनने को आतुर हैं तो इस महामंत्र में अपने जीवन और स्वयं की आत्मा को खो दीजिए। आपकी अंतरात्मा संगीत की ऊर्जामयी आध्यात्मिक अलौकिक दिव्य तरंगों में खो जाएगी। भद्रबाहु संहिता, केवल ज्ञान, प्रश्न चूड़ामणि आदि अनेक ग्रंथों में आचार्यों ने अपने अपने अनुभव के आधार पर मंत्रों के ज्ञान की स्वीकृति दी है। आइए कुछ मंत्र जाप हम आज के इस श्रृंखला में जानते हैं। जैसा कि बीजाक्षरों और पल्लव जोड़ देने से मंत्र में अद्भुत शक्ति का योग हो जाता है। जैसे धन की प्राप्ति के लिए
क्लीम, शांति के लिए ह्राम, विद्या के लिए एम, कार्य सिद्धि के लिए झौम बीजाक्षर तथा स्वाहा या नमः पल्लव का प्रयोग किया जाता है। नमोकार महामंत्र के अलावा और भी प्रभावक मंत्र क्या हैं, आइए एक के बाद एक जानते हैं। लौकिक अभ्युदय में सहायक मंत्र ओम ह्रीम नमः एक अति प्रभावक मंत्र है। इससे अनेक कार्य सिद्ध होते हैं। रात्रि में 40 दिन तक नियम पूर्वक 108 बार जाप करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। इस मंत्र से अन्न को मंत्रित कर खाने से शीघ्र ही आपकी जो भी विपत्तियां हैं वह नष्ट होने लगती हैं। ओम ह्रीम एम क्लीम ह्रौम नमः यह एक मंत्र जिसकी 12,000 जाप करने से कई सिद्धियां प्राप्त होती हैं और अरिष्टताएं दूर होती हैं। अन्य आचार्यों के मतानुसार ओम ह्रीम श्रीम एम अर्हम नमः सर्व कार्य कुरु कुरु स्वाहा का जाप भी फलदायी सिद्ध होता है। आचार्यों ने अपने अपने अनुभवों के आधार पर विभिन्न ग्रंथों में मंत्रों के जाप की स्वीकारोक्ति दी है। यथा ओम ह्रीम श्रीम अर्हम वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीम नमः तथा ओम ह्रीम क्लीम ऐं हंसवादिनी मम जिह्वाणे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इनके जाप से विद्या शीघ्र ही सिद्ध होती है। मंदबुद्धि बालक या जो बालक चंचलता लिए होते हैं उनके लिए, या जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं उनके लिए यह जाप करने से अतिशीघ्र लाभ मिलता है। ओम णमो अरिहंताणम वद वद वाद वादनी स्वाहा। इस मंत्र से 108 बार माला फेरने से आपके बुद्धि में वृद्धि होती है। श्री भद्रबाहु स्वामी प्रसादात एषः फलतु ऐसा प्रथम बार बोलकर प्रतिदिन 27 बार 27 दिन एक चित्त से उपसर्ग हरण या उपसर्ग हरण स्तोत्र का पाठ पढ़ते हैं तो हमारे सारे उपसर्ग अर्थात आती हुई आपदाएं दूर हो जाती हैं। जैन संसार में विजय पहुत स्तोत्र की साधना की बड़ी महिमा है। हर हुम हा सर सुम सह ओम क्लीम ह्रीम हूम फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से अत्यंत कुपित शत्रु भी प्रसन्न हो जाता है। ओम ह्रीम श्रीम कलिकुंड स्वामिने नमः। इस मंत्र का 1.25 लाख जाप करने से कठिन कार्य सिद्ध हो जाता है, दरिद्रता दूर होती है। यह जाप संकल्प लेकर 21 दिन में पूर्ण करना चाहिए। एक बार भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। इस श्रृंखला में आखिरी जाप जो हम बता रहे हैं वह सर्व कार्य सिद्धि के लिए की जाती है। यह जाप ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम अर्हम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम अर्हम नमः। इस मंत्र को तीनों पहर सवेरे दोपहर शाम को 108 बार संकल्प लेकर जाप करने से सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। एक समय में भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और 3 दिन तक लगातार 11,000 जप करना चाहिए तो आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं।
जैन धर्म की बहुत अधिक प्रभावना है। इस प्रभावना में अनेक ग्रंथों में बताए गए मंत्रों के द्वारा हमें अपने जीवन में शुभता लानी चाहिए और सारी अनिष्टताओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे अशुभ कर्म के क्षय करने से ही हमारे जीवन में समृद्धि और सुख आता है। इसी प्रकार आपका जीवन मंगलमय हो। आप ज्योतिष विश्लेषण, कुंडली परामर्श, वास्तु विधान, भक्तांबर हीलिंग आदि के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय जिनेंद्र।